वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और हम बात कर रहे हैं कि अब आरबीआई का नया नियम आ गया है जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, जो आपको आपके फ्लोटिंग रेट वाले लोन से किसी भी तरह के फोरक्लोजर या प्री पेमेंट चार्ज से आज़ादी की छूट देगा। यानी अगर आप अपने लोन को पहले भरना चाहें या फिर उसे फोरक्लोज करना चाहें तो आपको, या फिर कहीं शिफ्ट भी करना चाहें या पार्ट पेमेंट करना चाहें तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। अब कुछ एक दो सवाल और, हमारे दोनों मेहमान हर्षवर्धन और सिद्धार्थ हमारे साथ बने हुए। सिद्धार्थ, इसमें कुछ लोगों के पास, हालांकि शायद ऐसे लोन्स की संख्या बहुत कम होती होगी जहां हाइब्रिड लोन होते हैं, मतलब वो फिक्स्ड और फ्लोटिंग का एक मिक्स होते हैं, वहां पे कैसे डिसीजन होगा? मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि दो टाइप के लोन होते हैं, एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट एंड फिक्स इंटरेस्ट। फिक्स इंटरेस्ट के केस में क्या होता है कि अगर रेपो रेट हमारा कम या ज्यादा होता है, हमारा जो इंटरेस्ट जो हमारा जो लोन होता है वो कांस्टेंट रेट से हमें पे करना होता है। आरबीआई ने बहुत क्लियर कट अपने जो एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट में बताया है कि अगर एक एक्स अमाउंट ऑफ टाइम से अगर हम इस लोन को अगर हम फोरक्लोजर करेंगे तो इन दैट केस इन्वेस्टर को या जो लोन पेयर है उसको कोई भी एक एडिशनल पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। लेट से अगर 3 साल ऑलरेडी किसी को हो चुके हैं और आपके जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा है कि आप 3 साल से कम के पीरियड के अंदर अगर आप अपने लोन को नहीं बंद करा सकते हैं, और अगर किसी भी एक इन्वेस्टर को या लोन पेयर को अगर 3 साल हो चुके हैं, इन दैट केस अगर वो कोई लोन क्लोजर करवा भी रहे हैं तो उनको कोई भी एडिशनल पेनल्टी या चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। इन दैट केस आरबीआई ने इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ये चीज इजी और बना दी है कि अगर इन्वेस्टर्स स्पेसिफिकली जो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले लोन में हैं, अगर वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं स्पेशली आफ्टर 1 जनवरी 2026, तो वो भी इसको अवेल कर सकते हैं, जहां उनको बैंक टू बैंक जाकर एक हैसल में नहीं पड़ना पड़ेगा, एक ट्रांसपेरेंसी उनके अंदर उनके लोन्स में आ जाएगी एंड अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो विदाउट पेइंग एनी पेनल्टी वो इसको क्लोजर करवा पाएंगे। आज तक जो फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न्स वाले जो एक इन्वेस्टर्स थे या लोन पेयर्स थे, उनकी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वो डरते थे और बैंक्स उनको इस तरीके से इंटिमिडेट करते थे कि अगर आप इतना एक्स अमाउंट ऑफ टाइम से पहले अगर आप अपने लोन को क्लोज कर देंगे तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी हैवी पेनल्टी पड़ेगी। तो आरबीआई ने यह भी बहुत क्लियर कर अपनी डेफिनेशन में अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कर दिया है कि अगर आप अपना स्ट्यूमुलेटेड टाइम के बाद अगर आप अपना कोई भी लोन फोरक्लोजर कर रहे हैं तो आपको एज सच कोई भी पेनल्टी कोई भी हैसल नहीं झेलनी पड़ेगी, जिसके कारण एक कंज्यूमर्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा एंड एट द सेम टाइम उनके अंदर एक इस चीज के लिए ठीक है, गॉट योर पॉइंट। लेकिन हाँ, मेरा सवाल थोड़ा स्पेसिफिक हाइब्रिड लोन्स के लिए था। हर्ष, आप कुछ कहना चाहेंगे? मतलब ये तो फिक्स वाले की बात हो गई जो कि काफी हद तक क्लियर ही है, लेकिन जो हाइब्रिड लोन्स है क्या वहां पर कुछ दिक्कत आएगी? तो देखिए विपिन जी, पॉइंट एकदम सिंपल है। सो हम 3 कैटेगरी के लोन्स ले लेते हैं। एक है प्योर फ्लोटिंग रेट, जब आपने लोन लिया उसी टाइम से आपका ब्याज दर जो है फ्लोटिंग रेट पे था, उसकी हमने चर्चा ऑलरेडी कर ली। राइट। एक आता है, हम पहले फिक्स्ड पे आते हैं फिर हाइब्रिड पे आएंगे। ओके, सो दूसरी कैटेगरी है जहां पे फिक्स्ड लोन है। बहुत कम संख्या में ऐसे लोन आज की तारीख में दिए जाते हैं, लेकिन पुराने किसी के लोन अगर होंगे जो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चल रहे हैं, तो मान लीजिए आपका 1 करोड़ का लोन था और आपने ओवर द पीरियड उसमें 70 या 80 लाख रुपए आपने ऑलरेडी ईएमआई के रूप में पैसा दे दिया है। अब आपका आउटस्टैंडिंग लोन जितना है वो 20 लाख रुपए का है। अब आप कहते हैं, ये फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूं, अब आप कहते हैं कि मुझे ये 20 लाख जो मेरा बाकी है ये मैं आपको पूरा लमसम देके मैं प्रीपे करके अकाउंट क्लोज करना है मुझे। अब ये कंफ्यूजन होता था कि आप प्री पेमेंट पेनल्टी किस चीज पे लेंगे। लोन अकाउंट आपका जो इश्यू हुआ था वो 1 करोड़ का था, अभी जो आप प्री पे कर रहे हैं वो 20 लाख रुपया कर रहे हैं। तो कई बार ये कंफ्यूजन था कि जो प्री पेमेंट पेनल्टी है वो पूरे 1 करोड़ पे ली जाती थी। मान लीजिए अगर 2% है तो आपको 2% और 1 करोड़ लिया जा रहा है। जो आरबीआई ने क्लैरिफाई कर दिया कि अगर ऐसे केस में कोई प्री पे कर रहा है तो प्री पेमेंट पेनल्टी अगर लगनी भी चाहिए तो वो सिर्फ उतनी रकम पे लगनी चाहिए जितनी आप अभी प्री पे करें, जो इस केस में 20 लाख रुपया हो गया जी। अब तीसरी कैटेगरी में आते हैं जो है हाइब्रिड लोन्स, जिसकी आप बात कर रहे हैं। सो हाइब्रिड लोन्स में जो एक छोटा पीरियड होता है जो फिक्स्ड पीरियड का होता है, उसके बाद वो फ्लोटिंग पे कन्वर्ट हो जाता है। सो जो वापस अगेन कमिंग बैक टू द स्पिरिट ऑफ द रेगुलेशन, स्पिरिट ऑफ द रेगुलेशन क्या कह रहा है कि अगर कोई ब्याज दर फ्लोटिंग रेट पे है, दूसरी जगह आपको कम दाम में मिल रहा है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल रहा है,
तो एक कंज्यूमर सिर्फ प्री पेमेंट पेनल्टी की वजह से कहीं और नहीं जाए, उसको रिलीफ मिली है। अगर आपका लोन उस हाइब्रिड मॉडल में फिक्स पीरियड में है, तो मुझे लगता है इसका फायदा आपको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि रेगुलेशंस आर नॉट इंटेंडिंग टुवर्ड्स दैट। लेकिन इसकी क्लैरिफिकेशन अगर आरबीआई दे दे, या आप अभी टाइम है, तो आई एम श्योर बहुत सारी क्वेरीज उनके पास जाएगी। बैंकिंग एसोसिएशन भी रिप्रेजेंटेशन करेगा। जो क्वेरीज होंगी, मुझे लगता है क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर्स जो भी आएंगे उसमें ये मुद्दा क्लियर हो जाएगा। राइट लेकिन आई थिंक इतना तो अब आप दोनों ने क्लियर कर दिया है कि 1 जनवरी के बाद जो आपके फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वाले लोन हैं उनको कोई फोरक्लोजर, कोई प्री पेमेंट चार्जेस, पार्ट या फुल पेमेंट जैसे भी आप करना चाहते हैं नहीं लगेंगे। आज की तारीख में अभी इस वक्त है, उस पर थोड़ी क्लैरिटी बाकी। क्या पुराने ग्राहकों को मिलेगा, थोड़ी और क्लैरिटी आ सकती है। एमएसएमईज और एसएमईज की हमने बात की, 50 लाख तक के लोन की, उस पर भी तो हर्ष सही कह रहे हैं कि अभी अनाउंसमेंट आई है, ब्रॉड गाइडलाइन आ गई है, इन प्रिंसिपल बहुत सारी बातें क्लियर हैं, लेकिन छोटी छोटी जो माइन्यूट डिटेल्स हैं वो शायद और इस वक्त तक आती रहेंगी। लेकिन आरबीआई ने एक आम ग्राहक के लिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के लिए पूरे दरवाजे खोल दिए हैं, और साथ में आपके लिए एक बेहतरीन आई थिंक ये एक बचत तो होगी ही होगी। आप कहीं शिफ्ट करना चाहते हैं किसी सस्ते लोन पे, उस पर आपको किसी प्रकार की कोई पेनल्टी या कोई प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लगेंगे। आपके पास पैसे आ गए, आप भर दीजिए। पहले सिर्फ इसलिए नहीं भरते थे क्योंकि वो चार्जेस इतने ज़्यादा होते थे कि आपको लगता था क्या फ़ायदा, उससे अच्छा तो मैं EMI पे करूँगा। लेकिन अब वैसी कोई चीज़ नहीं रहेगी और ये नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन और सिद्धार्थ, आप दोनों का। आई थिंक ये ग्राहकों के लिए बहुत काम की बात रही, और तमाम ऐसे लोग जो या तो लोन ले रखे हैं या लेने जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।